हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीआई सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। आज हम लोग सीखेंगे सी में वेरिएबल्स क्या होता है। एक्चुअली वेरिएबल कंटेंट फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू इन मेमोरी। मेमोरी में वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग को मेरा जो लगता है वो है वेरिएबल्स लगता है। तो वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स का है, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ठीक है, बुलियंस, डिफरेंट तरह का है। इंट मतलब है इंटीजर, जिस जो एब्सोल्यूट वैल्यू स्टोर करता है। सपोज कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5, 6, 7, 8, -5, -6। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कोई भी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 19.99 -19.9, जो भी माइनस प्लस जो भी नेगेटिव पॉइंट में जो डेसिमल में जो वैल्यू है वो फ्लोट है। कैरेक्टर है सिंगल कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर को जोड़ दे जो होता है वो होता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। अब स्टोर करने के लिए एक नाम भी चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एक नाम चाहिए और क्या चाहिए, एक डेटा टाइप। मतलब वैल्यू किस तरह का है, फ्लोट है, इंट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, और उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये नाम देने का भी कुछ कुछ रूल्स हैं। जैसे वेरिएबल में आप जो नाम दीजिएगा वो कैरेक्टर से होगा। उसका बाद में आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, उसमें सिंबल नहीं होगा, उसमें स्पेस नहीं होगा, फास्ट कैरेक्टर नंबर नहीं होगा। तो ये सब पढ़ लेना है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर किया है, इंट माई नम इक्वल्स टू 15। तो ये क्या हो गया, एक इंटीजर टाइप वैल्यू हो गया। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग वेरिएबल सी में डिफरेंट तरह के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उससे काम कर सकते हैं। और इनपुट अगर वेरिएबल में लेना है तो हम लोग एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, जो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे इनपुट लेना है सी में। स्कैन, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं स्कैन एफ। जैसे प्रिंट एफ से आउटपुट प्रिंट करते हैं, वैसे ही स्कैन एफ से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को स्कैन करते हैं। तो वेरिएबल को दो तरह से हम लोग असाइन कर सकते हैं कि असाइनमेंट डायरेक्ट लिख दिया 5 इंट एक्स इक्वल्स टू 5, और एक कर सकते हैं यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। खाली वेरिएबल को हम लोग एक डिफाइन कर लिया। ठीक है, वेरिएबल को एक हम लोग डिक्लेयर कर दिया लेकिन डिफाइन नहीं किया। डिफाइन हम लोग डायरेक्ट कर भी सकते हैं और यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं स्कैन ऐप करके। ठीक है, सो डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर तो करना ही है वेरिएबल को, लेकिन हम लोग डिफाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते। अगर डिफाइन नहीं कीजिएगा तो क्या करना होगा, आपको स्कैन करके वेरिएबल में कुछ वैल्यू लेना होगा। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट लिख के। ठीक है, जो कि स्कैन एफ से होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कैसे वेरिएबल में इनपुट लेता है।